एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि ये मेरी जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर की क्लास की सीरीज़ चल रही है और उसी से संबंधित आज ये मेरी दूसरी क्लास है। क्लास 1 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कराए थे। आज मैं फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके जूनियर असिस्टेंट में आपको एग्ज़ाम में पूरे पूरे मिलने की संभावना है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए मैं समय ना ख़राब करते हुए शुरू करता हूँ आज का पहला सवाल। बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर 21 है। 20 तक हमने कल आपको करा दिए थे। ये हमारा सवाल नंबर है 21। तो आज का सवाल हमारा है बच्चों, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड का सही क्रम क्या है। यहाँ पर बच्चों आपसे कीबोर्ड की दो शॉर्टकट की पूछी गई हैं, एक कॉपी के लिए और एक आपका पेस्ट के लिए। तो बच्चों आप जानते होंगे बहुत ही हल्का सवाल है। कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+C और पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+P। तो बच्चों इसमें पहला आंसर है कंट्रोल+P, कंट्रोल+S तो ये तो है नहीं। कॉपी के लिए कंट्रोल+S ये भी नहीं है, कंट्रोल+S ये भी नहीं है, कंट्रोल+C और कंट्रोल+C तो है लेकिन कंट्रोल+S ये भी नहीं है। तो बच्चों इस सवाल में चारों ही सवाल गलत हैं। सही क्रम जो होगा वो इस प्रकार होगा, कंट्रोल+C और कंट्रोल+V। जो सही क्रम होगा वो डिस्प्ले पर आप शॉर्टकट की देख लीजिए। कॉपी और पेस्ट की कमांड होगी कंट्रोल+C और कंट्रोल+V। ये चारों ऑप्शन ही इसमें सवाल में गलत हैं। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिकी प्रकार का ई कॉमर्स मॉडल है। ये बच्चों ई कॉमर्स से क्वेश्चन है, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं B2C, B2B, C2B और C2D। बच्चों इस पर मैं एक क्लास अलग से आपको पूरी पढ़ाऊंगा। बहुत जल्द मैं इस पर एक क्लास बना रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ई कॉमर्स। इसमें से बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिजनेस मॉडल जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें जो नहीं है वो है C2D। B2C क्या है, B2B क्या है, C2B क्या है, ये भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ई कॉमर्स में जो बिजनेस मॉडल हैं वो हमारे 9 प्रकार के हैं बच्चों। ये देखिए, ये आप एक डायग्राम देख लीजिए। ये हमारा है टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल। ई कॉमर्स में बिजनेस मॉडल के 3 रूप हैं, बिजनेस, कंज्यूमर और गवर्नमेंट। बिजनेस में हमारा आता है B2B, इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा आता है हमारा B2C, इसका मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तीसरा हमारा है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। B2C के B2B क्या है जी, जब व्यापार व्यापारियों के बीच होता है, दो व्यापारियों के बीच व्यापार होता है तो वह कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार टू व्यापार। और जब व्यापार बिजनेस मैन और कंज्यूमर के बीच होता है, इसमें एक व्यापारी होता है और एक कंज्यूमर होता है, खरीदने वाला होता है। इसमें भी एक व्यापारी होता है और गवर्नमेंट होती है। इसमें व्यापार व्यापारी और सरकार के बीच व्यापार होता है, तो ये हमारा हो जाता है B2G। फिर हमारा आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, इसमें व्यापार खरीदने वाले और व्यापारी के साथ होता है। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें सामान दोनों सामान वाले व्यक्ति होते हैं। एक के पास सामान होता है और एक सामान बेच रहा होता है और एक अपने उस सामान को खरीद रहा होता है। इसमें कोई व्यापारी नहीं होते हैं। जैसा आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी, ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पर आप हमारे घर का या अपने घर का पुराना सामान बेच सकते हैं। तो जब आप अपने सामान बेचते हैं तो उस पर जो लोग दोनों लोग होते हैं वो हमारे दोनों कंज्यूमर ही होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम C2C। फिर एक होता है हमारा कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, इसमें हमारे ग्राहक और गवर्नमेंट होते हैं। तीसरा है हमारा गवर्नमेंट, ये जो है गवर्नमेंट और
बिजनेस गवर्नमेंट और व्यापारी के बीच व्यापार होता है, गवर्नमेंट और कंज्यूमर ग्राहक के बीच, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है, इसमें एक सरकार दूसरे सरकार से सूचनाएं प्राप्त करती है या सेवाएं लेती है, तो ये होता है हमारा G2G। इसका डिटेल में मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उसे आप देखिएगा तो आपको इसके बारे में और अच्छी जानकारी हो जाएगी। लेकिन कम से कम आप इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। B2B का पूरा नाम है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2G का मतलब है बिजनेस टू गवर्नमेंट, ये है कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो ई कॉमर्स में हमारे पास तीन तरह के ये मॉडल होते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन व्यापार। जो आप इंटरनेट पर व्यापार करते हैं वो हमारा ई कॉमर्स की श्रेणी में आता है। आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया C2D। ये इस मॉडल में नहीं है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, प्रथम पीढ़ी में स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाता था? तो स्टोरेज का मतलब होता है बच्चों कंप्यूटर की मेमोरी से। आज के समय में जैसे हम मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं या SSD यूज़ करते हैं, जब कंप्यूटर बना था तब उस प्रकार से मेमोरी नहीं थी। प्रथम पीढ़ी में स्टोरेज के लिए जो इस्तेमाल होता था वो होता था हमारा मैग्नेटिक ड्रम। और ये मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी जो है ये हमारी दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल होती थी। तीसरा ऑप्शन जो है पंच कार्ड। पंच कार्ड और पेपर टेप जो थे ये भी हमारी फर्स्ट जनरेशन के ही हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करा जाता था इनपुट के लिए। कंप्यूटर में जैसे हम आजकल इनपुट के लिए कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं या स्कैनर का यूज़ करते हैं, उसी तरह से प्रथम पीढ़ी में इनपुट के लिए इस्तेमाल होता था हमारा, क्या बोलते हैं जी, पंच कार्ड और पेपर टेप। ये भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि प्रथम पीढ़ी में इनपुट के लिए किसका इस्तेमाल होता था? पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था या पेपर टेप का इस्तेमाल होता था। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि पंच कार्ड का इस्तेमाल कब किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया गया था। आइए, तो इस सवाल का आंसर है मैग्नेटिक ड्रम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये MS वर्ड से क्वेश्चन है। MS वर्ड फीचर, उस MS वर्ड फीचर को क्या कहा जाता है जो आपको डॉक्यूमेंट में विशिष्ट टेक्स्ट को सर्च करने, टेक्स्ट को हाईलाइट करने या इसे भिन्न टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग से बदलने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर है बच्चों फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस टूल का यूज़ करके आप ये सारे काम कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की भी याद कर लीजिएगा। फाइंड की शॉर्टकट की है Ctrl+F और रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H। और ये MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों में सेम शॉर्टकट की है, क्योंकि कई बार शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस में भी पूछी जाती है। अगला सवाल लेते हैं। बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। जूनियर असिस्टेंट में, CCC में, ओ लेवल में, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक IoT सिक्योरिटी थ्रेड का प्रकार नहीं है? तो IoT सिक्योरिटी थ्रेड का मतलब है जी, इसमें आपका आंसर है, पहला है मैन ऑफ द मिडिल, ये नहीं है। मैन ऑफ द मिडिल दो बार आ गया है। ये है आपका सोशल नेटवर्किंग। देखिए, सोशल नेटवर्किंग इसका सही आंसर है। सोशल नेटवर्किंग जो है IoT सिक्योरिटी थ्रेड का प्रकार नहीं है जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर है? मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में आप जानते होंगे अगर आपने पाइथन पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर केवल ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो इन हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, ये आप याद कर लीजिए। ऑपरेटर पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, मैं दूंगा आपको ऑपरेटर की भी एक वीडियो, क्योंकि ऑपरेटर में से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हो सकता है कि मैं कल को अगला वीडियो ऑपरेटर पर ही बना दूं। अगली क्लास में ऑपरेटर पर ही बनाने की सोच रहा हूं,
क्योंकि ऑपरेटर कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कंप्यूटर में कई प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर, आपके रिलेशनल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का एक बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो हरमन ओलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था और ये फर्स्ट जनरेशन में इसका आविष्कार हुआ था और इसका यूज मैंने अभी बताया ही है, इनपुट के लिए इसका यूज किया जाता था। अगला सवाल है जी हमारा, इसमें ये फुल फॉर्म पूछी है इसमें, ये तो लगभग सभी को पता होगी। एनएक की फुल फॉर्म, एनईएक कंप्यूटर, ये फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आती है फुल फॉर्म। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। वर्तमान पीढ़ी में ये पूछ रहे हैं आपसे, ये सब आईसी है हमारी। ये जो आपसे पूछा जा रहा है ये आईसी के बारे में पूछा जा रहा है। आईसी का आविष्कार तीसरी जनरेशन में हुआ था, थर्ड जनरेशन में। और ये पूछ रहे हैं वर्तमान पीढ़ी में। एसएसआईसी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एमएसआईसी का पूरा नाम है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और वीएलएसआईसी का पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ऑफ सर्किट। और यूएलएसआईसी का पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ऑफ सर्किट। और आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ऑफ सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इन सबकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, डिस्प्ले पे सबकी फुल फॉर्म आपकी आ रही होंगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वर्तमान में जो हम यूज कर रहे हैं वो करते हैं हम अल्ट्रा लार्ज। इनमें से किसका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर मूव कराने के लिए नहीं किया जा सकता? तो ये जो मूव कराने की बात कर रहे हैं ये सारी हमारी क्या है, ये सब हमारी की है कंप्यूटर की। ये हमारी कीबोर्ड की होती है। ये हमारी अप डाउन की है। अप डाउन की से हम कंप्यूटर में कर्सर को मूव करा सकते हैं। ये हमारी लेफ्ट की है, लेफ्ट की से भी कर सकते हैं लेफ्ट जाने के लिए। राइट की का यूज़ भी कर सकते हैं। इंसर्ट की का यूज़ हम नहीं कर सकते। इंसर्ट की का यूज़ इन कामों के लिए नहीं होता है। इंसर्ट की का यूज़ होता है टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला सवाल है बच्चों, कीबोर्ड में नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक क्या कहलाती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल बहुत आते हैं सवाल इसमें और बच्चे इसमें लगातार गलतियां करते हैं। देखिए, ये जो हमारी नम लॉक की है, स्क्रॉल की है, कैप्स लॉक की है, इनको कहा जाता है इंडिकेटर लाइटर। ये हमारी इंडिकेटर लाइट की होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल गलत करके मत आइएगा। ये सवाल बहुत बार ट्रिपल सी में आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिकेटर लाइट आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आप नम लॉक बटन को ऑन करते हैं तो आपके कीबोर्ड में एक लाइट जल जाती है। स्क्रॉल लॉक के लिए भी लाइट जलती है और कैप्स लॉक के लिए भी लाइट जलती है, इसलिए इन्हें इंडिकेटर लाइट की के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है बच्चों, इनमें से किसका प्रयोग एक साथ कई अक्षरों को स्पेस देने के लिए किया जा सकता है? तो सिंगल स्पेस के लिए तो हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा स्पेस देने होते हैं तो हम यूज़ करते हैं इसमें टैब का। ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? तो मैंने अभी बताया ही है कि इंटरनेट पे जो व्यापार होता है, जो ऑनलाइन व्यापार होता है, उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। इसका मतलब ये हो गया जी ऑनलाइन क्रय विक्रय। ऑनलाइन क्रय विक्रय क्या है हमारा? ये ई कॉमर्स है। कंप्यूटर पर, इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना
तो ये तो आप जानते ही होंगे, इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना क्या कहलाता है जी? चैटिंग कहलाता है, ई कॉमर्स नहीं कहलाता। ई कॉमर्स तो मैंने बताया है अभी, इंटरनेट पर व्यापार ना सर्च होता है और ना नन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चैटिंग। ये सब आपको लग रहा होगा कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सवाल लगातार ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं और सरकारी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये छांट छांट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऐसे तो कंप्यूटर के लाखों सवाल हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप कर लीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षा के एग्ज़ाम में, ओ लेवल के पेपर में, जूनियर असिस्टेंट के पेपर में, सहायक लेखाकार के पेपर में, और विशेष रूप से यूपीपीसीएल के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज है। कोई बच्चा यूपीपीसीएल में फेल हुआ है और वो दोबारा यूपीपीसीएल की परीक्षा की तैयारी करना चाहता है कंप्यूटर की, तो मेरे साथ जुड़ रहे और इन क्वेश्चनों को याद कर ले, वो 100% पास होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ बिल्कुल। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लिब्रे ऑफिस से सवाल है। अब देखिए बच्चों, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें एमएस ऑफिस से बहुत कम सवाल आते हैं। सारे सवाल अब उसमें लिब्रे ऑफिस से ही आते हैं। लिब्रे ऑफिस और ऑफिस 365, इसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसी में से रखे हैं। अब जैसे ये पूछ रहे हैं आपसे, लिब्रे ऑफिस में कैल्क में चार्ट की संख्या कितनी होती है? अगर आप कैल्क में चार्ट बनाना चाहें तो आप कितने चार्ट बना सकते हैं? तो बच्चों, कैल्क में जो चार्ट की संख्या होती है वो होती है 10। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा करने में आसानी रहती है। देखिए लिब्रे ऑफिस पे चलते हैं और यहाँ पे हम जाते हैं इंसर्ट पे, चार्ट पे। यहाँ देखिए आप, ये हमारे सब चार्ट के नाम है, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, ये सब हमारे चार्ट हैं। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, एक्स वाई स्कैटर, बबल चार्ट, एनईटी चार्ट, स्टॉक चार्ट और कॉलम एंड लाइन चार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 प्रकार के चार्ट आप इसमें कैल्क में बना सकते हैं। यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो क्या आंसर हो गया बच्चों इसका? इसका आंसर हो गया जी 10। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये आपका कैल से ही क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्रो ऑप्शन किस मेनू में होता है? मैक्रो का काम एक्सेल में रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जाता है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। जब यहाँ पर पूछा जा रहा है मैक्रो कौन से मेनू में होता है, तो मैक्रो हमारा टूल्स मेनू में होता है। देखिए ये हमारा लिब्रे ऑफिस है, यहाँ आप टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा जी, टूल्स में जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको मैक्रो। मैक्रो होता है ये रिकॉर्डिंग करने के लिए। अगर आप मेरी ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये रिकॉर्डिंग करना भी सिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। अभी तो मेरा टारगेट केवल जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पास कराना है, उसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल अगर कराने लगूंगा तो फिर बहुत समय लगेगा, बच्चे वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे। देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिर्फ डेट डालने के लिए किस फंक्शन का यूज़ करा जाता है? बच्चों, डेट डालने का फंक्शन पूछ रहे हैं। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन हैं, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है डेट डालने का फंक्शन, नाउ, टुडे, कंट्रोल प्लस, सेमी कोलन। तो बच्चों डेट डालने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारा टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन से हम डेट डाल सकते हैं। वैसे नाउ से भी हमारी डेट आती है, लेकिन नाउ से डेट के साथ में हमारा टाइम भी आता है। नाउ फंक्शन से हम डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करते हैं, जबकि टुडे फंक्शन से हम केवल डेट इंसर्ट करते हैं। ये कंट्रोल प्लस सेमी कोलन जो है ये भी आपका डेट डालने के लिए है, लेकिन ये इसकी शॉर्टकट की है, ये फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। कंट्रोल प्लस सेमी कोलन से भी आप डेट डाल सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट की है, ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे आपसे फंक्शन पूछा गया है। तो ये बच्चों 20 मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सवाल थे आज के। आप इन्हें याद कर लीजिए, रट लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। और अगर आप इन क्वेश्चन के लिए ऑनलाइन टेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट exami.com पर साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद स्क्रीन पर आ रहे मेरे व्हाट्सएप नंबर
70 17 49 90 42 पर अपना नाम और नंबर मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप टेस्ट सीरीज से अभ्यास करेंगे तो आप कंप्यूटर में 100% स्कोर करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। फिलहाल तो आप इन क्वेश्चन को याद करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। कल मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।